जैसा ऐसा कोई वजीफा, कोई विर्द कि एक्सीडेंट ना हुआ करे, हादसात ना हो। बहुत प्यारा वजीफ़ा है। आप 11,808 मरतबा या हय्यू पढ़ लें। या हय्यू 11,808 मरतबा 808 या हय्यू पढ़ें। या हय्यू, एक नशिस्त में, बस एक ही दफ़ा पढ़ें पूरी ज़िंदगी में। अच्छा, फिर हमेशा के लिए? बस हमेशा के लिए, फॉर एवर है ये। ना तो आपको इंशाअल्लाह और रहमान कोई जानलेवा बीमारी होगी, बड़ी बीमारी की जो बंदे को बिस्तर पर डाल दे और उठ भी ना सके, ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होगा, ना कोई यानी अल्लाह ना करे कि कोई हादसा ऐसा होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। या हय्यू अल्लाह ताला का नाम है। ये मुजर्रब है यानी तजुर्बा शुदा है? बिल्कुल तजुर्बा शुदा। बताइए। जैसा हमने सुना है कि जो जो या हय्यू बुजुर्ग जो होते हैं वो पहले अमल करते हैं और फिर तजुर्बा करते हैं, फिर बताते हैं। अच्छा, इसका एक तजुर्बा मेरा है, बल्कि मैंने फिर 2-3 को और को बोला, उन्होंने भी किया। तो मेरा तकरीबन एक ही साल में या 2-4 महीने में नई मैंने बाइक ख़रीदी थी। अब कराची के हालात और हमारी अंडर ट्रेनिंग वाली जो है ना कंडीशन, तो एक्सीडेंट हुआ, फिर हम ठीक हो गए, फिर हो गया, 4 मरतबा हो गया एक ही साल में, थोड़े थोड़े वक्फे से। तो फिर मुझे किताब में मैंने जो ना पढ़ा कि इसको जो है ना पढ़ने से इंसान हादसा से महफूज रहता है। तो मैंने कहा चलो इसको करके देखते। तो ऐसे ही इसकी यानी तादाद है, ज़कात है इसकी अकबरुल कबायर या हय्यू की 40 दिन की निकाली मैंने पूरी करके ना। तो मैंने कहा एक ही बार जो ना पढ़ेंगे या हय्यू की। तो इसका अदद है 18, हा के 8 और या के 10, 18। और इसमें जो हुरूफ की तादाद है वो 2 है, गैर मुकर्रर जो है। तो 2 को 18 से ज़रब दी, फिर 2 से ज़रब दी, फिर 2 से ज़रब दी, फिर 2 से ज़रब दी। यूँ इसको हमने 5 स्टेप्स में किया। करने के बाद जो है वो इसको 40 से ज़रब दी, तो 40 दिन की ज़कात आ गई। उसका अदद आया 11,808। तो एक दिन बैठ के पढ़ ली। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख्याल 19 या 20 साल तो हो गए, बाइक भी चला ही लेता हूँ, बल्कि बाइक ही चलाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उसके बाद से। किसी भी वक्त पढ़ना, मगर एक ही निश्चित में, रात हो दिन हो जो भी लगे, एक ही निश्चित में, एक ही नशिस्त में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अपने कुछ जानने वालों को कराया, दोस्तों को ऐसे मैंने बता दिया भाई ये जो ना पढ़ के देखो यार। जिसने पढ़ लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। ये मेरा जो ना बेटा है इब्राहिम, 15 साल का। अच्छा, वो ज़रा कुछ नाजुक भी है। तो बाइक चला रहा था, फजर की नमाज़ के लिए हम लोग जा रहे थे, तो और भी लोग थे। तो हमारे इलाके में सुबह जो है वो कुत्ते जल्दी नहीं सोते ना, वो जाग रहे थे उस टाइम। अब हम लोग जा रहे थे मैदान में से ना। अब मैंने कहा चलो हम लोग पैदल आ रहे हैं, तुम लोग बाइक पे चले जाओ। बच्चे इधर शौक होता है उनको बाइक चलाने का। अच्छा, अब उन्होंने बाइक जो है मेरा बेटा चला रहा था, ये अमल कर चुका था वो। तो उसने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसने किया अमल ये वाला। उसने बाइक चलाई, कुत्ते पीछे लगे, इसने बाइक को रेस दी। बारिश हुई भी थी और कीचड़ थी आगे, और उसके आगे झाड़ियाँ थी, कीकर के जो ना कांटे वाली झाड़ियाँ थी, और आगे कढ़ा भी था। यानी सारी खतरनाकियाँ एक साथ ही थी। अब कुत्ते जो 2-3 आए ना भागते भागते, तो इसने गाड़ी भगाई और पीछे देखा, आगे देखा ही नहीं।
तो इनकी गाड़ी एक गड्ढे से पहले ना इतना ऊंचा टीला सा था। अच्छा, हमने ये तो देखा कि इनके पीछे कुत्ते गए, मैंने कहा चलो वहाँ से निकाल लेगा, रोड पे ले आएगा। तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते चलते रहे। आगे हम जब जाके देखा तो पता चला कि ये दोनों खड़े हुए हैं और बाइक गिरी हुई है, इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हुआ? मैं गया करीब, मैंने कहा क्या हुआ? बाइक का समझ लें सवा सत्यानाश हो गया। लोग जमा हो गए थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ। बोला यार इनका चेकअप कराना ज़रूर, बहुत बुरे तरीके से गिरे हैं ये लोग। अल्लाह ने भी, मैं कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग खड़े कैसे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे भाई 6 फीट बाइक इनकी उछली है और फिर नीचे ये बाइक समेत के नीचे आए और कीचड़ है और सामने वो ब्लॉक रखे हुए थे दीवार बनाने के लिए। क्या था? मैंने उससे पूछा हाँ भाई होश में हो? कह रहा बुझान सही है। मैंने कहा यार देख लो भाई सही तो हो। कहने कहा सही है। मैंने कहा चलो नमाज वगैरह तो पढ़ो। और जमात का टाइम तो निकल गया था, फिर हम लोग घर पे आ गए, नहा धो के उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी। फिर भी मैं उनसे पूछता रहा भाई ठीक हो कि अल्लाह ना करे बाद चीज़ों का जो है फौरी तौर पे असर नहीं होता। जब हम वहाँ पे गए ना मैकेनिक के पास, मैकेनिक ने गाड़ी देखी, उसने बोला चला कौन रहा था? उसने बोला छोटा भाई चला रहा था। बोला कहाँ है इस टाइम? कहाँ है वो? बोला घर पे है। कहना हॉस्पिटल में नहीं है। मैंने कहा यार वाकई ऐसा ही मामला है, रोड पे भी गिरे हैं ये लोग, कभी कभी यूँ भी हुआ। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। देखिए अल्लाह का नाम है, अल्लाह ने बचाना है। देखिए हमारा कोई कमाल तो है नहीं इसमें, अल्लाह ने बचाना है, उसका नाम है, अपने नाम की लाज वही रखता है। हर कोई अपने नाम की लाज रखता है, हाँ रखता है ना, कि हमारे नाम की लाज रह जाए भाई। तो अल्लाह ताला तो इज्जतों का मालिक है, इज्जतें देने वाला है वो, तो अपने नाम को लाज रखता है उसकी। बाकी हम तो आम से आदमी, जाहिर सी बात है। तो इंशाल्लाह ये जैसे कर लेंगे तो ना कोई बीमारी होगी जानलेवा और ना कभी एक्सीडेंट होगा। या हय्यू बस। और है भी आसान था, सिर्फ हाँ सीख लें, या हय्यू, हा से हय्यू, या हय्यू बस। और तेज ना पड़े, या हय्यू या हय्यू या हय्यू। भाई 3-4 घंटे लग जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? एक दफ़ा लगा ले, जान छूट जाएगी। लाइफ टाइम भाई गारंटी, अल्लाह के नाम की गारंटी है ना। अच्छा ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, बीमारी भी कोई नहीं होगी, ऐसे आते जाते भी कोई जानलेवा हादसा नहीं होगा खतरनाक, यानी आज़ा के टूटने का मामला या माज़अल्लाह आग में जलने का, ऊपर से गिरने का, दीगर मामला आता है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, आपकी इजाज़त है ये महफिल वालों को, और जो यूट्यूब पे सुनेंगे उनको भी इजाज़त है? हाँ बिल्कुल पढ़ें। इजाज़त के लिए फिर ऐसा कर ले कि जो ये अमल करना चाहे बाइजाज़त, तो फिर वो इस अमल को करने से पहले 2 रकत पढ़े नफल, और उसका इसाले सवाब हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को कर दे। बस फिर वो बड़े पीर साहब जाने और वो जाने, इजाज़त वाला जाने, अपना क्या बीच में। क्या हाँ ना, हमारा इतना वो थोड़ी कोई अकाउंट नहीं है इतना बड़ा भाई, गौस पाक का बहुत बड़ा अकाउंट है, तो अपना भी बल्कि वहीं से आता है ना, सब कुछ आता है जो कुछ आता है। हाँ ना, तो यूँ इंशाल्लाह ताला कर लेंगे तो फिर सत्य खैर जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला खैर।